देखिए बेटा, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, फोर फीचर ऑफ अ शेयर। फोर फीचर को पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि डेली लाइफ में फोर फीचर है क्या आपका, ठीक है। सपोज करो बेटा, आपने यहाँ पे क्या करा, 1 लाख रुपए की ना एक स्कूटी खरीदी है, 1 लाख रुपए की एक स्कूटी परचेस करी, ठीक है बच्चे। इसमें आपने बेटा डाउन पेमेंट कर दी थी कितनी, 20,000 रुपए की, और 80,000 रुपए की जो थी आपने इसकी 8 EMI बनवा ली 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। अब बेटा जब आप यहां पे कर लोगे, अब होगा क्या, यहां पे ध्यान से सुनना। इस 10,000 की कितनी किस्तें बनी थी सर आपकी, 8। आपने बेटा 5 किस्तें पे कर दी, 5 EMI आपने पे कर दी, तो यानी 10,000 इंटू 5, 50,000 आपने। लेकिन बाकी की जो 3 रिमेनिंग किस्तें थी वो आप किसी भी रीजन से पे नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से पे, यानी कंपनी ने तो आपसे पूरे 80,000 रुपए मांगे थे, आपने उसे 50,000 दे दिए, लेकिन 30,000 आप किसी रीजन से पे नहीं कर पाए। तो बेटा इस कंडीशन में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, आपकी स्कूटी का वापस ले जाएगी। इस वापस ले जाने को क्या कहते हैं बेटा, जब्त करना कहते हैं, फोरफिट करना कहते हैं। लेकिन क्या कंपनी जब आपकी स्कूटी फोरफिट करेगी या उठा के ले जाएगी, क्या वो कंपनी आपको ये 50,000 वापस करेगी? यानी सर जो अमाउंट मैं उसको पे कर चुका हूं वो कंपनी क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी, और स्कूटी भी क्या होगी सर मेरे पास से ले जाएगी। यानी शेयर्स भी जाएंगे मेरे, प्लस मेरा जो पैसा दिया हुआ पैसा है वो भी क्या हो जाएगा सर, पूरा का पूरा फोरफिट हो जाएगा। फोर फीचर का मतलब समझ आया क्या? फोर फीचर का मतलब होता है सर जब्त कर लेना। यानी जब भी आप किसी कॉल को पे नहीं कर पाते या कोई भी अमाउंट पे नहीं कर पाते शेयर्स का, तो कंपनी क्या करती है सर, उसको फोरफिट कर लेती है। यहां तक समझ आई? अब देखो इसका ना सिंपल सा मूल मंत्र बताऊंगा, बहुत बेसिक सा, अगर किसी को याद हो गया ये वाला तो आप सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे। ध्यान से सुनना बस। अभी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा सिंपल और सिंपल किसके ऊपर, एट पार वाला। एट एंट्री क्या होगी इसकी, फोर फीचर की, ये ध्यान से देखना बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब देखो अब तक जितनी भी आपने एंट्रीज करी हर जगह पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, लेकिन अब क्या कर रहा हूं सर, मैं इसे फोरफिट कर रहा हूं, यानी बुक में से खत्म कर रहा हूं। तो क्रेडिट वाली चीज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो अब शेयर कैपिटल क्या हो गया सर, यहाँ डेबिट हो गया। डेबिट होगा किससे सर ये, अब ये वाला मेन है इसमें गेम, ध्यान से देखना बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, क्योंकि ये मान लो 1000 शेयर्स थे, 1000 में से 800 शेयर्स वालों ने तो सब कुछ पे कर दिया, लेकिन जो 200 शेयर होल्डर वाला था उसने हमारी फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो बेटा मैं इनको थोड़ी फोरफिट करूंगा, मैं फोरफिट किसको करूंगा, जिसने पैसा नहीं दिया। तो यानी कि यहां पे हमें लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको ना यहाँ पे एग्जांपल में कॉल्ड अप ही क्लियर कर रहा हूं। देखो देखो बच्चे, एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए, और फाइनल कॉल है 2 रुपए। ठीक है, कॉल्ड अप समझ लो बस। यहां पे केस फर्स्ट, ए नॉट पेड फाइनल कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड। ए ने फाइनल कॉल नहीं पे करी और हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। बेटा नाम क्या है इसका, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब सर जो पैसा मैं उससे मंगवा चुका हूं। तो बेटा जब मैंने उसके फाइनल कॉल नहीं पे करी तब करे ना, तो यानी मैंने ये सारा का सारा पैसा मंगवा लिया होगा उससे। तो यानी सर इस वाले केस में जो कॉल्ड अप आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 रुपए आएगा। कॉल्ड अप कितना आएगा इसके अंदर। अब नहीं समझ आया, सेकंड केस देखो। अब ए नॉट पेड फर्स्ट कॉल his shares forfeited।
अब बेटा उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो बेटा जब उसके शेयर यहीं पे जब्त हो गए, यहीं फोरफिट हो गए, तो क्या हमने ये मंगाया होगा? नहीं मंगाया होगा। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 3 और 3 6 और 2 8। तो कॉल्ड अप वो पैसा होता है जो मैं मंगवा चुका हूं उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया सर? ये 8। अब केस 3 और देख लो एक अगर अच्छे से, ए नॉट पेड अलॉटमेंट। अब बेटा अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो कॉल्ड अप कितना रह जाएगा? सिर्फ 6 रुपए रह जाएगा, क्योंकि यहीं पे फोरफिट हो गया ना बेटा। भाई उसकी स्कूटी कब उठाऊंगा मैं? जैसे ही वो किस्तें देनी बंद करेगा। किस्त उसने अलॉटमेंट के बाद नहीं दी तो वहीं पे ब्लॉक हो गया वो पैसा। तो यानी अब उसका कॉल्ड अप कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 6 रुपए हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो गया बेटा? कॉल्ड अप सबको क्लियर है भैया? ठीक है। अब अगली एंट्री देखो यहाँ पे, टू शेयर फोरफिटेड। सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया ये अब आप खुद से बता दोगे। देखो अगर बेस सबसे से सुना है आपने, मैंने क्या बताया? कौन सा पैसा बेटा वो जब्त करता है? जो उसे मिल चुका है या जो मिलना है? जो सर उसे मिल चुका है। यानी मिल चुका का मतलब होता है सर रिसीव्ड। मान लो इसका कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपए। उसमें से इसको कितने रुपए मिल गए थे? 6 रुपए। अब मिले कितने? नहीं सर, 2 रुपए नहीं मिले। जो पैसा हमें नहीं मिलता वो इसमें शेयर्स में क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर। वो कौन सा कहलाता है सर? हमारा कॉल्स इन अरियर। वो कॉल जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू कॉल्स इन। यहां पे कौन सा पैसा आ जाएगा सर? नॉट कितने रुपए रिसीव नहीं हुए। तो इसका जो मैं मंत्र बता रहा था वो क्या है सर? कितना मंगवाया, कितना आया, कितना नहीं आया। 3 चीजें होती हैं पूरे फोरफीचर में। सर मैंने कितना पैसा मंगवाया वो शेयर कैपिटल में, जो मेरे पास आ गया था वो फोरफीचर में, और जो मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो कॉल्स इन अरियर के अंदर। इस 3 के अलावा देखो आपको अभी इससे आने वाले 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में ही, सब में यही 3 लाइन बोलूंगा बार बार। एक पिछले वाला देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है बेटा। एक ये वाला वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर के लिए। दूसरा ये वाला मंत्र, सर क्या मंगवाया, कितना आया, कितना नहीं आया, ये याद रखना है बस आपने, ठीक है। अब इसी की बेस पे देखो, अगर आपको ये एक्चुअल में क्लियर हो गया होगा बेटा जो मैंने ये लिखवाया है, अब ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आप खुद से आंसर कर दोगे इसका, मतलब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अगर आपने ये ढंग से सुना होगा तो। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं फोर फीचर का, इसमें ये दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 48। देखना बच्चे यहां पे, वो कहता है कि हमने 5000 शेयर्स फोरफिट करे हैं, who had applied 6000 shares for the non-payment of allotment money of 5। एक मिनट रुको, ये रीइश्यू पे भी आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, यहां पे देखिए 50 क्वेश्चन है आपका ये। इसमें कहता है बेटा कि 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन पे थे हमारे पास 2 रुपए, अलॉटमेंट पे थे बेटा हमारे पास 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे थे मेरे पास 2 रुपए, सॉरी 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे थे मेरे पास 2 रुपए। गणेश वाज अलॉटेड, एक पर्सन था गणेश, जिनको हमने कितने शेयर्स दिए थे? 100 शेयर्स। केस समझना बेटा आप जरा ध्यान से, अगर ये केस समझ आ गए ना तो आपको क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पहले केस में वो कहता है इफ गणेश डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। केस क्या है? अलॉटमेंट नॉट पेड। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आपसे ही पूछूंगा अभी ये पूरा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बोलना बंद कर देंगे बीच में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा है बेटा फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। बेटा गणेश जी के पास कितने है? 100 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हो जाएंगे? 100। अब जिससे पूछूं वो आंसर करेगा। आगे क्या लेना है बेटा मेरे को? यहाँ पे कॉल्ड अप कितना आएगा हर्षिता इसमें? कॉल्ड अप 5 रुपीज, क्योंकि सर इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो 3 और 2 5,
तो अलॉटमेंट के 5 रुपए क्या हो गए कॉल्ड अप, कितने आ जाएंगे बेटा यहाँ पे 500 रुपए। क्लियर? अलॉटमेंट पे नहीं किया तो इसका मतलब पे क्या किया होगा, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी होगी। अगली एंट्री में मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, टू शेयर फॉरफिट। यहां पे मैंने आपको मंत्र क्या बताया, जो पैसा रिसीव हो चुका है। रिसीव क्या हुआ है सर मेरे को इसमें, सिर्फ कितने रुपए की है, तो सर 100 इंटू में 2, कितना आ गया सर 200 रुपए। अब जहां पे मैं कॉल इन अरियर लिखवा रहा हूं ना बेटा, वहां पे आप वो चीज का नाम भी लिख सकते हो जो आपको रिसीव नहीं हुई है। रिसीव क्या नहीं हुआ मेरे को, अलॉटमेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए का रिसीव नहीं हुआ सर, 100 इंटू 3, 300 रुपए। समझ आ गई एंट्री है पूरी, पक्का? अब अगर ये समझ आ गई है तो अब अगली एंट्री देखेंगे, जिससे पूछूं वही बताएगा बच्चे। अगली एंट्री में बेटा वो कहते हैं कि उसने, देखो बेटा सेकंड केस, क्वेश्चन सेम है आपका। केस सेकंड में ये कहते हैं कि ना तो अलॉटमेंट पे किया और ना ही फर्स्ट कॉल पे करी, यानी दोनों चीजें पे नहीं करी अब उन्होंने, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और अलॉटमेंट भी पे नहीं करा। तो यानी कि सर अगर देखूं यहां पे देखिए सर, ये भी पे नहीं हुआ, ये भी पे नहीं हुआ, पे क्या हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन पे हुआ। अब जिससे मैं पूछूं वो एंट्रीज बताएगा बेटा। सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं सर, 100। कितने हैं, प्राप्ति कॉल्ड अप कितना है बेटे इसमें, 8। 3 और 3 6 और 2 8। क्यों सर, उसने फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं, फॉरफिट कहां पे कर लिया, फर्स्ट कॉल पे। तो 3 और 3 और 6 और 2 8। तो यहां पे कितना आ गया सर, 8 रुपए। कितने हो गए बच्चे ये, 800 रुपए। अगली एंट्री क्या होती है, टू शेयर। अब यहां पे जो आता है बेटा वो आता है कि कितने अमाउंट रिसीव हो गया, बताओ जी, 2 रुपए। सर रिसीव कितने हुए, सिर्फ यहाँ पे 2 रुपए रिसीव हुए। फॉरफिट कितने होंगे, सिर्फ जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमें। रिसीव क्या नहीं हुआ सर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर 100 इंटू में 3, 300 रुपए। और फर्स्ट कॉल भी कितने की थी सर, 100 इंटू में 3, है ना इजी। ठीक है, अब अगला समझो इसके बाद। केस कौन सा है बेटा अब हमारा यहाँ पे, थर्ड। केस थर्ड में ये कहते हैं कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी। कौन सी नहीं करी, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी बेटा अब उसने। ठीक है, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा बस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100। ठीक है जी। अब बेटा मेरे को यहां पे बताओ, यहां पे कॉल्ड अप कितना होगा भविष्य, 10। कितना हो गया बेटा यहां पे ये, 1000। फॉरफिटेड, फॉरफिट में क्या आता है भाई, जिससे पूछूं वो आंसर करना बस भाई। नैतिक क्या आएगा बेटा फॉरफिट में, 5। क्योंकि सर उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करी, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दी। तो टोटल पे कितने कर दिए उसने, 5 रुपए। तो आप यहां पे लिखोगे 5। कितना आ गया बेटा यहां पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। सर 100 शेयर्स इंटू में 3 और 100 शेयर्स इंटू में 2, 300 रुपए। हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है।